Good morning dear students and Happy New Year। नए साल में आप सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस पीरियड में चैप्टर 10 केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, उसमें से हमने एक पार्ट्स देखा था। कौन सा? आईज कंप्लीट हो चुका है। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट ईयर्स एंड नोज। नाउ ईयर्स ये हो चुका है। अब हम आज ईयर्स देखेंगे। ओके, ईयर्स मीन्स ईयर्स आल्सो सेंस ऑर्गन। ओके, ये भी सेंस ऑर्गन है जो सुनने में हेल्प करते हैं हमें। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। ठीक है, ईयर्स आर आल्सो वेरी सेंसिटिव पार्ट्स, ये भी बहुत सेंसिटिव पार्ट्स है। कान पर कैसे होता है, कान दिखने में ये छोटा सा है ईयर अपना, लेकिन ये जो पार्ट्स है, जैसे आईज अपनी बहुत सेंसिटिव होती है, वैसे ही ईयर्स, एवरी पार्ट्स आर सेंसिटिव। देन टू टेक केयर ऑफ ईयर्स, हमें अपने कान की देखभाल करनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देखो। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम हार्ड ब्लोज। नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल, हेयर पिन, मैच स्टिक एटसेट्रा into the ear. This may harm your ears and make you deaf. Always use soft cotton buds. यानी देखो, ears में हमें कान के अंदर किसी तरह से हार्ड ब्लोज नहीं करना है, कोई हार्ड चीज नहीं डालनी है। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, हाथ पे पेन रहती है, पेंसिल लगती है, कानों में खुजली चलती है, तो क्या कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है। मैच स्टिक नहीं डालनी है, हेयर पिन नहीं डालनी है, किसी को सेफ्टी पिन पीछे से डालने की आदत होती है, वो भी नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब ये कानों के अंदर जाकर अपने हमें हर्ट करते हैं, तब क्या होता है, हम डीफ हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए हमें कानों में किसी तरह की हार्ड थिंग्स नहीं डालनी है। और अगर आपको कान साफ करना है तो सॉफ्ट कॉटन बड्स आते हैं, वो सॉफ्ट कॉटन बड्स का यूज आप करोगे। नेवर स्प्लैश वाटर इन द ईयर। किसी की आदत रहती है नहाते वक्त कानों में पानी डालते हैं, लेकिन कानों में पानी नहीं डालना है। दे शुड बी क्लीन विथ वेट टॉवेल। गीला टॉवेल ले लो, गीले टॉवेल से आप अपने कान को साफ कर सकते हो। कान के अंदर पानी नहीं डालना है। इफ एनी ऑब्जेक्ट और इंसेक्ट एंटर्स द ईयर, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर एंड गेट इट आउट। अगर आपको लगता है कि आपके कानों के अंदर कोई इंसेक्ट चला गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा चला गया है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उसको बाहर निकालना है। अवॉइड लिसनिंग ऑफ वेरी लाउड म्यूजिक। बहुत तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना। इट हैज बैड इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स। इससे हमारे कानों पे गलत इफेक्ट होता है। स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स विच मेक अ वेरी लाउड नॉइज। जहाँ पटाखों की बहुत तेज आवाज आती है, वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। यानी देखो, हमें क्या करना चाहिए, कानों में किसी तरह की नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, किसी तरह की कोई वस्तु, हार्ड थिंग्स नहीं डालनी है। पानी भी नहीं डालना है। कान साफ करना है तो आप वेट टॉवेल से, गीले तौलिए से कर सकते हो। अगर आपके कानों के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह चले जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर उसको निकलवाओगे। देन लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नोज, जिसे ये नोज ऑल्सो अवर सेंस ऑर्गन, जो
सेंस ऑफ स्मेल, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं। व्हेन यू हैव ब्लॉक्ड नोज यू आर नॉट एबल टू स्मेल प्रॉपरली, जब आपका नोज जो होता है अगर जुकाम लगा रहता है, ब्लॉक हो जाता है, तो हमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती। दिस इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, ये भी सेंसिटिव ऑर्गन है। वी शुड कीप दिस टाइनी एंड डेलिकेट ऑर्गन सेफ, ये छोटा और बहुत ही ऑर्गन है। टू टेक केयर ऑफ नोज यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स, अगर हमें अपने नाक को सही रखना है, नोज को सही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ थिंग्स बताए हुए, जैसे अपने ईयर्स के बताए हुए हैं, वैसे ही नोज को सेफ रखने के लिए हमें क्या करना है, ये इसमें बताया है। अब देखो, while cleaning the nose do not insert your finger in the nose, अपनी आदत रहती है, बैठे रहते हैं और बार बार नोज के अंदर अपने फिंगर डालने की किसी की आदत रहती है। इससे क्या होता है, अपने फिंगर्स के ऊपर जो डस्ट रहती है, ये डस्ट अपने नोज के अंदर चली जाती है और इन्फेक्शन होता है। कई बार क्या होता है, अपने नेल्स बड़े हुए रहते हैं और अपने नेल्स बड़े हुए रहते हैं, वो नेल्स हमारे क्या, हम जब फिंगर को अंदर डालते हैं तो ये नेल्स अंदर लग जाती है, तो हर्ट भी होता है। ब्लो योर नोज टू क्लियर द ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स और वॉश विथ वाटर। ओके, अगर आपका नाक ब्लॉक हो चुका है तो आप क्या करोगे, कहीं पे भी नहीं, एक वाटर से अपनी नाक को साफ करोगे। नाक में जमा हुआ निकालना आता है ना, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इस तरह से पानी से और ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स जो रहते हैं उसे आप क्या करोगे, पानी से साफ करोगे। यूज अ क्लीन हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज व्हाइल स्नीजिंग, जब आप स्नीजिंग करते हो, आपको छींक आती है, तब आप क्या करोगे, अपने पास जो हैंकरचीफ रहती है, रुमाल रहती है, वो अपने मुंह पर लगाओ, ताकि क्या होगा, अपने मुंह के द्वारा जो जर्म्स रहते हैं वो दूसरे के ऊपर नहीं जाएंगे। यूज नजल ड्रॉप्स और स्टीम टू क्लीन द नोज, नाक में डालने के लिए ड्रॉप आते हैं, अगर ज़्यादा ही ब्लॉक है तो आप क्या करोगे, नजल ड्रॉप डालोगे नोज में, या फिर आप स्टीम भी ले सकते हो। स्टीम इज अ होम रेमेडी, इज अ परफेक्ट रेमेडीज, जिससे क्या होता है, अगर अपने नोज ब्लॉक हो रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। कंसल्ट द डॉक्टर इन अ केस समथिंग गोज इनटू योर नोज, सेम ईयर्स की तरह, अगर अपने नाक में कुछ चला गया है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओगे। अब नेक्स्ट है टंग। दिस इज ऑल्सो आवर सेंस ऑर्गन्स, ये भी अपने क्या है, सेंस ऑर्गन है, जिससे हमें क्या पता चलता है, टेस्ट पता चलता है। वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विथ आवर टंग, टंग के मदद से हम अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। अगर हमारी टंग डर्टी होगी तो बहुत से इन्फेक्शन हमारे पेट के अंदर हो जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ बैड स्मेल इन माउथ, अगर हमारी टंग क्लीन नहीं होगी तो हमारे मुंह से बदबू आने लगेगी। सो वी मस्ट टेक केयर प्रॉपरली, इसीलिए हमें इस टंग, छोटी सी दिखने वाली इस टंग को भी हमें इसकी केयर प्रॉपर करनी चाहिए। अब क्या क्या करना चाहिए, देखो, इट शुड ऑलवेज बी क्लीन विथ टंग क्लीनर आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ब्रश होने के बाद टंग क्लीनर आता है, उसे अपनी लैंग्वेज में जीबी भी कहते हैं। एक इस यू शेप में रहता है, जिसको मुंह में डालकर ब्रश करने के बाद, देखो आपके घर में पेरेंट्स करते होंगे, ब्रश करने के बाद उसको मुंह में डालकर क्या किया जाता है, जीभ को क्लीन किया जाता है, टंग को क्लीन किया जाता है। ओके,
राइज द माउथ आफ्टर एवरी मील। अपने जब भी आप कुछ खाते हो तो अपने मुंह को एक तरह से कुल्ला करना कहते हैं, उसको कुल्ला करना चाहिए। पानी जब पीते हैं तो जब गरारे करते हैं या कुल्ला करते हैं ना, इस तरह से एक तरफ से पानी इस तरह से करते हैं ना, इससे क्या होता है, अपने जीभ पर जो बारीक बारीक पार्टिकल्स रहते हैं खाने के, वो सारे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। टू हॉट और स्पाइसी फूड मेक्स द टेस्ट बड्स इनसेंसिटिव। यस, दिस इज अ फैक्ट। कई बार देखो क्या होता है, हम लोग गरम गरम दूध पीते हैं और पता नहीं रहता हम क्या करते हैं, उसको सीधा मुंह में डालने की कोशिश करते, तब अपने ना जीभ को क्या होता है, जलन महसूस होती है। और फिर 4 दिन तक क्या होता है, हम क्या खा रहे टेस्ट का हमें सेंसेशन नहीं होता है। इसीलिए जो सेंसिटिव बर्ड्स रहते हैं, बर्ड सेंसिटिव जो रहते हैं, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए अवॉइड ईटिंग सच काइंड ऑफ फूड। यानी देखो, इस तरह के स्पाइसी फूड्स, हॉट फूड्स हमें खाना अवॉइड करना चाहिए। यानी देखो, हम लोगों ने अभी तक आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये टंग तक, ईयर से लेकर टंग तक हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। आपको भी रीड करना है तो ओपन योर बुक, पेज नंबर 62। 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 आइज हम लोगों ने प्रीवियस पीरियड में कंप्लीट कर लिया था और आज हमने ईयर्स, नोज और टंग डिस्कस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सेकेंड पॉइंट, ईयर्स। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। ईयर्स आर also very sensitive parts of our body. To take care of ears, follow these habits. First, protect your ears from hard blows. Next, never put any object like pen, pencil, hairpin, matchstick, etc. into the ears. These may harm your ears and make you deaf. Always use soft cotton buds. Next, never splash water in the ears. They should be clean with a wet towel. Next, if any object or insect enters the ear, immediately go to a doctor and get it out. Next, avoid listening to a very loud music. It has a bad effects on your ears. Stay away from crackers which make a very loud noise. Next, nose. The nose is our sense of smell. When you have a blocked nose, you are not able to smell properly. It is a very sensitive organ. We should keep this tiny and delicate organ safe. To take care of the nose, you should keep in mind the following things. First, while cleaning the nose, do not insert your finger in the nose. It can cause infection. Blow your nose
to clear the blocked nostrils and wash with water. Use a clean handkerchief to clean the nose or while sneezing. Use nasal drop or steam to clean the nose. Consult a doctor in case of something goes into your nose. नेक्स्ट ऑर्गन है अपना टंग. Tongue is the sense organs of taste. We taste different things with our tongue. A dirty tongue can cause many infections in the stomach. It also produces a bad smell in the mouth. So we must take care of it properly. It should always be clean with a tongue cleaner after brushing the teeth. Rinse the mouth after every meal. Too hot or spicy food makes the taste buds insensitive. Avoid eating such kind of food. यहाँ तक हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है. अब नेक्स्ट पीरियड में हम टीथ, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों. ये जब आप वीडियो देखते हो तो साथ के साथ रीडिंग की प्रैक्टिस भी करोगे. ओके, थैंक यू.